फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल जो को स्वास्थ्य कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सोशली, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ कहेंगे। मेयर डिजीज का ना होना स्वस्थ होने के का नाम नहीं है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति केवल एक डायमेंशन से स्वस्थ है, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। जब ये चारों आयाम एक साथ कनेक्ट होंगे, 4 डायमेंशन आर इंक्लूडेड इन वन डायरेक्शन, एट दैट टाइम वी कैन से ही और शी इज़ फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली फिट एंड फाइन। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन अब जिसको आती है वो हैंड रेस करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार। एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ बोलेंगे। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अभी सही चल रहा है? हाँ हेमंत भैया सही है। एयरटेल वाला काम नहीं कर रहा, जियो वाला कर रहा है। ओके ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 8 बजे वाली में भी अगर मैं डिले हो जाऊँ तो मैं इस ग्रुप में आपका लिंक डाल देता हूँ ना। ठीक है, डाल दीजिए। ठीक है, ठीक। बोलेंगे हमने पूछा था कि आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा। बोलेंगे हरदीप भैया। सम दोष सम धातु मल क्रिया, सम दोष सम धातु मल क्रिया, सम अग्निश्च। कौन इसे करेक्ट करेगा? प्रसन्न आत्मा इंद्रिय इति स्वास्थ्य विद्यते। स्वास्थ्य इति विधीयते। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ये किसके अनुसार थी? ये डेफिनेशन है हमारी आयुर्वेद के अनुसार। अब एक शब्द में अगर बोले तो आयुर्वेद की डेफिनेशन कौन बताएगा? एक शब्द में बोले। प्रकृति पुरुष का मिलन। आयुर्वेद के बोलेंगे दीप्ति। मैम दोषों का संतुलन। स्व प्लस अस्थ, अपने में स्थित होना ही स्वास्थ्य। ठीक, हमने एक शब्द बोला था ना, हमने कहा था एक शब्द में बताना है। ठीक, तो स्वस्थ का क्या? स्व प्लस अस्थ। स्व मीन्स अपने में, इस माने स्थित होना, जो अपने में स्थित है वही स्वस्थ है। ठीक है, चलो अभी पूछते जाने कहाँ कहाँ डेफिनेशन है ताकि सबको याद आ जाए। हठ योग में डेफिनेशन कौन सी है योग की? सब हैंड रेज करते जाएंगे जिसको जिसको याद आता है। बोलेंगे दीप्ति। हम शिव और शक्ति का मिलन योग। कौन बताएगा ये डेफिनेशन किसकी है? शिव और शक्ति का मिलन योग है, ये किसकी डेफिनेशन है? बोलेंगे सलोनी। सलोनी तेज बोलो बच्चे, आवाज नहीं है आपकी। राघव। सब लोग क्लैपिंग कर दो सलोनी के लिए एक बार। मतलब अनएक्सपेक्टेड, कोई कह ही नहीं सकता कि ये बता सकते हैं। ठीक, रांगे राघव की है और ये किस से उठाई गई है डेफिनेशन? तंत्र योग से। ठीक है, तंत्र योग की डेफिनेशन है जिसको रांगे राघव जी ने पूरा सिस्टमेटिक करके बताया है। अभी सब सुनते जाएंगे, जो आज हमने पूछा है इसको पूरा होमवर्क करके देंगे सब लोग, क्योंकि ये एक रिमाइंडर है आपका सबके लिए। ठीक है, एक रिवीजन है आपका। इसके बाद एक डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन हम नहीं, वो आप बताएंगे। महर्षि अरविंद ने क्या कहा है योग के बारे में? बोलेंगे दीप्ति। जीवन जीने की कला ही योग है। इंटीग्रेटेड योग, पूर्ण योग की परिभाषा महर्षि अरविंद ने दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस प्रेजेंट में ये पूछा जाता है अक्सर, कभी आप बाहर बैठेंगे चर्चा में कुछ बातचीत करेंगे तब ये पूछा जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड योगा का कॉन्सेप्ट किसका है? पूर्ण योग का, महर्षि अरविंद का। फिर नेक्स्ट आते हैं, जीवन जीने की कला का नाम योग है, ये किसकी डेफिनेशन है? इसको करेक्ट कौन करेगा?
आचार्य जी। वेरी गुड, आचार्य श्री राम शर्मा जी। ठीक, देखो अभी क्या है, सबने पढ़ा है, बस ये हल्का सा रिवीजन था, इसलिए हमने आज उसको कुछ स्लाइड मैंने पहले हम लोगों को जो पता है उसका एक रिवीजन है। ठीक है, ये आचार्य श्री राम शर्मा जी के हम लोगों ने कम से कम 11 डेफिनेशन 11 या 12 डेफिनेशन को कोरिलेट किया। योग वशिष्ठ के अनुसार डेफिनेशन कौन सी थी, एक बार रिपीट करेंगे, बोलेंगे मीना। संसार सागर से पार होना ही योग है। इसको कंप्लीट करो पूरा, बिल्कुल जैसे है, क्योंकि डेफिनेशन को डेफिनेशन के फॉर्मेट में ही बताया जाता है। कौन बताएगा? बोलेंगे मनीष। संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। वेरी गुड, कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए, आधि और व्याधि का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ है? आधि और व्याधि का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ हमने पढ़ रखा है? बोलेंगे दीप्ति। मैम योग वशिष्ठ में, और मैम योग सूत्र के अंदर भी बताया गया। वेरी गुड, और अगर योग सूत्र में आधि और व्याधि है तो फिर योग सूत्र के साथ एक जगह और भी होगा। फिर भगवत गीता में भी है। भगवत गीता में आदि व्याधि शब्द नहीं है, प्रॉपर नहीं है। आयुर्वेद में हमने कहा अगर योग सूत्र में आदि व्याधि, पहले ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सब लोग, तो फिर आदि और व्याधि कहाँ हो सकता है? बोलेंगे सांख्य योग के अंदर। हाँ, वेरी गुड, सांख्य योग के अंदर। ठीक, क्योंकि 80% वो सिमिलर है तो उसमें है। चलिए, अच्छा एक बात और बताते, पूर्ण योग जब अभी हम कह रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रेजेंट टाइम में, तो ये पूर्ण योग क्या है, कौन बताएगा? इसको कंप्लीट कर लिया। पूर्ण योग है क्या? बोलेंगे दीप्ति। मैम महर्षि अरविंद जी ने बताया कि जो हमारे मतलब चार उन्होंने स्तर बताए थे, चेतना के 4 स्तर, उसमें यदि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो वो उन्होंने बताया था कि ये इंटीग्रेटेड योग कहलाता है, कि आप चारों डायमेंशन में यदि मतलब इसमें आपके आंतरिक से लेकर बाहरी जीवन दोनों, यदि आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं, सामंजस्य बिठा सकते हैं, तो ये संपूर्ण योग कहलाता है, इंटीग्रेटेड योग कहलाता है। ठीक है, बोलेंगे हदी भैया। हदी भैया माइक अनम्यूट करके बोलेंगे। सॉरी मैम, जैसे सिद्ध सिद्धांत हो गया, योग वशिष्ठ जी हो गए, और बाकी जैसे प्रश्नोपनिषद भी हो गए, इन सब में बताया है कि जो कुछ भी है वो प्राणों से है, तो प्राण रूपी परमात्मा से हर एक चीज है, तो प्रकृति भी आधार उसका जो है वो प्राण है। तो जब हम सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी यानी प्रकृति और पुरुष को, यानी कि हम अपने कर्म को और अकर्म को और जो कुछ भी है उसको एक ही जगह में स्टेट करके सिर्फ और सिर्फ प्राणों पे कंसंट्रेट करते हैं, तब ये योग माना जाता है। ठीक है, पूर्ण योग में क्या है इसको समझेंगे। पूर्ण योग में 4 डायमेंशन है, चेतना के 4 स्तर हैं। चेतना के कॉन्शियस लेवल 4 लेवल में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है कॉन्शियस लेवल, सेकेंड है सब कॉन्शियस लेवल, थर्ड है अनकॉन्शियस लेवल, फोर्थ है सुपर कॉन्शियस लेवल। चेतन, अवचेतन, अचेतन, पराचेतन। चेतन, अवचेतन, अचेतन, पराचेतन। ठीक, इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? अ, उ, म, चंद्रबिंदु। ओम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फिर इसी को क्या बोलेंगे? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयावस्था। ठीक, ये है पूर्ण योग। तो जब चेतना को चारों आयामों में चेतना हमारी जगती है, इसे बोलते हैं पूर्ण योग। अब ये पूर्ण योग हमारे जीवन में कैसे दिखेगा? महर्षि अरविंद का कहना है
कि हम लोग एक बात बोलते हैं, अक्सर करके सुनते हैं, बोलते हैं ना कि संसार तो माया है, इससे तो वैराग्य चाहिए, इसको, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो महर्षि अरविंद ने बोला है, यदि ईश्वर है और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, सृष्टि को माया कहा जा रहा है, तो यदि ईश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया है वो झूठ कैसे हो सकता है? उनका कहना है ये जो माया है ये झूठ नहीं है, केवल यहाँ माया को योग के द्वारा हमें सदुपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि बिना माया के तो हम लोग रह ही नहीं सकते। कौन सी ऐसी चीज़ है कि यदि हमारा मनुष्य जन्म हुआ है तो हम संसार की यूज़ नहीं करेंगे? कम करें ज़्यादा करें वो हो सकता है, पर करेंगे जरूर, ठीक है। तो पूर्ण योग क्या है कि ईश्वर भी सत्य है और उसकी सृष्टि जो प्रकृति है, यूनिवर्स है, वो भी सत्य है। लेकिन ये सत्य को हम कैसे जीवन में अपनाएंगे? जब हमारी चेतना के चारों आयाम योग के द्वारा जागृत होंगे। और महर्षि अरविंद ने जागृति के लिए प्राणायाम को वन ऑफ द बेस्ट बताया। उन्होंने कहा किसी के जीवन में कोई गुरु भी ना हो, सदगुरु भी ना हो, प्राणायाम आप करना शुरू करिए, जीवन के सारे रोड मैप ओपन होते चले। तो ये है पूर्ण योग। चलिए अब आते हैं, एक हठ योग का कॉन्सेप्ट है जो सही नहीं आया था। हठ योग में क्या है? ईड़ा और पिंगला का सुषुम्ना में प्रवाहित होना, ये योग है। ईड़ा और पिंगला का सुषुम्ना में प्रवाहित होने से तात्पर्य क्या है? जो हमारा चंद्र स्वर है ईड़ा और राइट है पिंगला, ठीक, ये दोनों जब एक साथ वर्किंग में आते हैं इसे बोलते हैं सुषुम्ना। तो जब एक साथ वर्किंग में आते हैं तो यही हमारा हठ योग का योग है। इसी के द्वारा कुंडलिनी 60 चक्रों का भेदन करते हुए शक्ति कहाँ मिलेगी? शिव से मिलेगी, ठीक। शिव के विषय में हठ योग में एक और कॉन्सेप्ट है कि शिव के से यदि शक्ति को हटा दे तो शिव क्या हो जाएंगे? शव हो जाएंगे। शिव से शक्ति को हटा दे तो शिव शव के समान है। इसका मतलब हमारे जीवन में संसार का और अध्यात्म का पूरा महत्व है। शक्ति है श्रद्धा और शिव क्या है? वो है विश्वास। तो विश्वास और जब श्रद्धा दोनों एक साथ मिलते हैं, इसी का नाम है ईड़ा और पिंगला का सुषुम्ना में प्रवाहित होना, कुंडलिनी का 60 चक्रों का भेदन करते हुए शक्ति का शिव से मिल जाना। ये हठ योग का कॉन्सेप्ट है। ये हमने सब किसके बारे में पढ़ा? डेफिनेशन देखी, पहले व्युत्पत्ति कहाँ से हो रही है, फिर डेफिनेशन देखी। अब आते एम। एम क्या है? सलोनी बोलो, योग में एम क्या है? सलोनी तेज बोलो, उनको सुनाई नहीं दिया है। नहीं आ रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक। सीमा मैम बोलेंगे योग में एम क्या है? एम योग में, चलो राष्ट्रीय मैम बोलेंगे योग में एम क्या है? एकदम याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बोलेंगे मोक्ष प्राप्ति। योग में एम बस एक ही है, मोक्ष को प्राप्त करना, और मनुष्य जीवन का भी एम यही है, ठीक, मोक्ष को प्राप्त करना। अच्छा अब आते हैं मनीष जी, आप डिफाइन करेंगे इस एम के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, और सब ध्यान से सुनेंगे, अगर गलत लगे तो हैंड रेस कर देना। बोलिए। इसके लिए पहले तो शरीर का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। WHO की डेफिनेशन है विकास होना चाहिए। क्लेशों की निवृत्ति होनी चाहिए, अपने जो पंच क्लेश उसको दूर करना चाहिए, चित्त की भक्ति को दूर होना चाहिए, और मन में किसी तरह की कोई अपने मन को संतुलित करना आना चाहिए। अपने मन के साथ साथ में शरीर की शुद्धि के साथ साथ में मन की शुद्धि भी होनी चाहिए। इसी तरह का किसी को लग रहा है कुछ अभी पॉइंट इनकम्प्लीट है मनीष जी की बात में? बोलेंगे हरदीप भैया। उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो जैसे
योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने जो बताया है वो योगियों के लिए है, जैसे कि अलग अलग 3 तरह के योग हैं उनके लिए बताया, और एक हम जैसे बंदे हैं जो भगवान की कृपा से योग की तरफ आ गए हैं। तो अब हम यम नियम से शुरू नहीं कर सकते, कहीं और से शुरू नहीं कर सकते, हम तो बस भगवान जी को सरेंडर कर देंगे। तो सरेंडर टू गॉड, और फिर पूरी श्रद्धा से, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो हम श्रद्धा को और सरेंडर को बार बार बदलें कि कभी एलोपैथी की दवाई खाई, कभी होम्योपैथी की खाई, ऐसा नहीं। एक बार सरेंडर कर दिया रोग को तो फिर हमने सरेंडर कर दिया। अब हम चाहे आसन करें, फिर चाहे यम नियम करें, कहीं से भी हमने शुरुआत करनी है जैसे हम हैं, चाहे हमारे अंदर हजारों बुराइयां हैं, क्योंकि हम रोड वो योग क्या कहूँ, योग भ्रष्ट तो नहीं है हम तो नॉर्मल से बंदे हैं, बस भगवान की कृपा हो गई, हम योग की तरफ आ गए हैं। तो अब हम जहां मर्जी से शुरू करें, बस श्रद्धा को मेंटेन करें और ईश्वर प्रणिधानी करें, तो फिर हम अपने आप से वो यम नियम आसन प्राणायाम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो जैसे प्राणायाम अपने आप में धारणा ध्यान समाधि यम नियम सब कुछ वो प्राणायाम में ही मिल जाएगा, क्योंकि जब हम ये जान लेंगे कि प्राण ही सब कुछ है, चाहे प्रकृति का बेस वो है और चाहे परमात्मा रूपी प्राण ही आ रहा है, सो हम आ रहा है जा रहा है, वो यज्ञ चल रहा है, तो हम जब ये जान लेंगे तो फिर वो यम नियम कुछ नहीं रहेगा, बस सिर्फ प्राण ही प्राण रह जाए। देखो ये आपने हरदीप भैया आप ही प्रेजेंट हुए हैं इसमें, ठीक है, आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, जिस जगह जा रहे हैं तो वैसे ही आपकी चीज़ें सामने हैं, ठीक, एकदम बेस्ट था, इसमें कोई नहीं। सबसे सरल साधन है ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, सबसे सरल साधन ईश्वर प्रणिधान है और सबसे टफ साधन ईश्वर प्रणिधान, ठीक, सबसे सरल और सबसे कठिन है ईश्वर प्रणिधान। बोलेंगे मनी जी? मैडम लेकिन जैसे योग दर्शन में बात करें तो ये तो ईश्वर प्रणिधान तो उच्च कोटि के साधकों के लिए बताया गया है, जो निम्न कोटि के लिए तो शुरू से यम नियम आसन प्राणायाम से बताया गया, मध्यम कोटि का वो क्रिया योग बताया है। अब बताते हैं, इसमें बताया भी था कि बहुत सिंपल भी है और बहुत हार्ड भी है। देखिए जब हमने पढ़ाया था योग दर्शन तब सबको याद होगा, अभी एक बार फिर याद करते हैं। 3 तरह के साधक होते हैं, ठीक है, 3 ही तरह के साधक हैं, एक उत्तम कोटि के सबसे श्रेष्ठ, फिर मध्यम कोटि के और फिर निम्न कोटि के। उत्तम कोटि के जो साधक हैं उन्हें भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनके लिए क्या चीज़ें बताएगी? अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। फिर जब मध्यम कोटि के साधकों की बात हो रही है वहाँ क्रिया योग है, क्रिया योग में क्या शामिल है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर नीचे देखेंगे जो 3rd लेवल है हमारा निम्न कोटि के साधकों के लिए, वहाँ है पूर्ण अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब देखेंगे यहाँ नियम के अंदर फिर ईश्वर प्रणिधान है, इसका मतलब ईश्वर प्रणिधान तीनों जगह है। तो ये क्या बता रहे हैं कि ईश्वर, इसीलिए हमने कहा ईश्वर प्रणिधान सबसे सरल है और सबसे कठिन, और ईश्वर प्रणिधान के बिना आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। सब कुछ करेंगे, एट लास्ट एक बार आपको सरेंडर करना है। अब ये सरेंडर 2 तरीके से है, कुछ लोग फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं और कुछ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो ईश्वर प्रणिधान तीनों कोटि के तीनों जो लेवल हैं 1st, 2nd, 3rd तीनों में कनेक्ट होता है। इसके बाद हमने पूछा था ऑब्जेक्टिव्स में, मनीष जी ने वैसे लगभग कवर कर दिया था, इसमें वो सारे साधन हैं। अगर हम केवल यम उठा लें तो यम का केवल अहिंसा उठा लें तो भी कैवल्य को प्राप्त मोक्ष को करेंगे, सत्य उठा लें सत्य से भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अस्तेय उठा लें अस्तेय से भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मचर्य उठा लें उससे भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अपरिग्रह उठा लें उससे भी हो जाएगा, नियम की तरफ आ जाओ, शौच उठा लें उससे भी मोक्ष प्राप्त, संतोष उठा लें उससे भी मोक्ष प्राप्त, तप उठा लें उससे भी मोक्ष प्राप्त, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, मतलब अष्टांग योग का एक एक अंग ईश्वर प्रणिधान के साथ मोक्ष को प्राप्त कराने में समर्थ है। इसके बाद फिर क्या है, फिर कई तरह के, जैसे सहज योग हो गया, विपश्यना मेडिटेशन हो गया, प्रेक्षा ध्यान हो गया, ये जितने जितने लोगों ने योग के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है उनकी भी अपनी पद्धति है, उनकी भी शैली है, जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन ये जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते और हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपना चुनाव करेंगे। हम चाहें आपको जितनी चीज़ें बता दें, लेकिन आपकी जिस तरह की प्रकृति होगी वैसा ही आप चुनाव करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारी जो प्रकृति है उसका चुनाव करके हमें केवल लक्ष्य को प्राप्त करना है और कोई उसमें कारण नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो साधन हैं जिसके अनुसार, जिसको लेकर या जिसका साथ करके जितने भी मनुष्य हैं वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार साधनों का चुनाव करेंगे और उनका चुनाव करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो एम और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक जो अंतर है, एक जो डिफरेंस है, वो क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं मिसकंसेप्शन। अब मिसकंसेप्शन बिल्कुल प्रॉपर बोलेंगे, छोटे छोटे मिसकंसेप्शन नहीं बोलेंगे, एक एक करके सब अपना अपना एक मिसकंसेप्शन बोलेंगे योग का। एक एक करके सब है। राशि में स्टार्ट कीजिए। योग सन्यासियों के लिए ही होता है, ये पहला बोलेंगे मनीष। योग केवल युवा लोगों के लिए है। वेरी गुड। दीप्ति बोलेंगे। योग सिर्फ बीमारियों को ठीक करता है। बोलेंगे हरदीप भैया। मैम योग का मतलब सिर्फ आसन है। सलोनी। योग में पसीना आना चाहिए। सीमा मैम। योग केवल महिलाओं के लिए नहीं है। सीमा मैम ने सही बताया, हम ही लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, हमारे लोग के लिए नहीं है। ये मिसकंसेप्शन बहुत गड़बड़ है। चलिए अब अपर्णा मैम बोलेंगे। हेलो अपर्णा मैम। अपर्णा मैम जी दीदी। हाँ बोलेंगे योग का कोई भी एक मिसकंसेप्शन। योग साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, योगी ही योग कर सकते हैं। एक भूल गई, जो गृहस्थ वाला है कि योग गृहस्थियों के लिए नहीं, जो सन्यासी से कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको जो अभी हम लोग ने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ योगा, इट्स डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिसकंसेप्शन, इसको होमवर्क में एक बार राइटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो एक रिवीजन हो जाएगा सबका। इसके बाद अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस, सठ क्रियाज, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद एंड ध्यान। इसमें से जो सठ क्रिया हैं, सठकर्म हैं, उनके नाम कौन बोलेंगे? सठकर्मों के नाम कौन बोलेंगे? राशि में इसमें है ज्योति, बस्ती, नीति और नाटक, कपालभाति। काउंट करिए फिंगर में, एक बार दोबारा काउंट करिए फिर बोलिए। ज्योति, बस्ती, नीति, नाटक और कपालभाति। एक कम कैसे हो गया नवरात्रि में? हाँ वो एक। चलिए सीमा में, कोई बात नहीं, सीमा में बोलेंगे। धोती, बस्ती, नैति और त्राटक, कपालभाति, नौली बीच में रह गया है। ठीक है, नेति नौली। धोती, बस्ती, नैति, नौली, त्राटक और कपालभाति। धोती, बस्ती, नीति, नौली, त्राटक, कपालभाति। अब इसमें से कपालभाति के टाइप्स बोलेंगे अपर्णा मैम। चलिए बोलेंगे राशि में। हाँ इसमें है व्युत्क्रम, शीतकर्म, एक अनुलोम विलोम का मुझे नहीं आ रहा। सब नवरात्रि में एक कम हो रहा है, बोलेंगे दीप्ति। दीप्ति बोले। हम वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। अब धोती के प्रकार कौन बताए? धोती के प्रकार बोली मनीषा। और धोती के हैं, आप सारे
बारिश वैनी सार वैस्पृत आपकी आवाज कम आ रही है। अन्य ज्योति बात सार वारी सार वैनी सार वैस्पृत ज्योति और दंड ज्योति और दंड ज्योति के दंड ज्योति कर्ण ज्योति दंड धौती किसी के अंदर आएगा, तो दंड धौती किसके अंदर आएगा? अर्धे ज्योति के अंदर। और वो सेकंड था दंड ज्योति। दंड ज्योति में भी 5 प्रकार है, दंड ज्योति, जीवा ज्योति, कर्ण ज्योति और कपाल रंध्र ज्योति। और तीसरा है अपना कर्णे ज्योति, जिसमें ममन ज्योति, वस्त्र ज्योति और दंड ज्योति। और लास्ट होता है मूल ज्योति। ठीक है, चलिए अब आते हैं नौली के प्रकार। कौन बताएगा? नौली कितने प्रकार की है बोलेंगे दीप्ति? वाम, दक्षिण, मध्य और भ्रमण। ठीक है। त्राटक के प्रकार कौन बताएगा? त्राटक कितने प्रकार का है? अपर्णा में बोल रहे हैं त्राटक, बोलिए। स्थूल चीजों पर त्राटक कर रहे हैं, सूक्ष्म पर कर रहे हैं और ज्योतिर पर त्राटक कर रहे हैं। ध्यान के प्रकार है, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर ध्यान। ठीक है, त्राटक आदि वे बोलेंगे। मैम अंतः त्राटक, बाह्य त्राटक और अधो त्राटक। वेरी गुड, ठीक है, ये त्राटक के प्रकार थे। धौती, अब बस्ती के टाइप्स बताएंगे। बस्ती कितने प्रकार की बोलेंगे दीपक? जल बस्ती और शुष्क। शुष्क बस्ती कौन सी बस्ती है, कहाँ करेंगे? स्थल बस्ती। ठीक है, जमीन पर करेंगे, सूखी जगह पे। चलिए अब आते हैं, उसके बाद देखते हैं योगासन। हठ प्रदीपिका में कितने प्रकार के आसन हैं बोलेंगे राशि में? 15 प्रकार के आसन है। घेरन संहिता में? घेरन संहिता में 30। सीमा मैम बोलेंगे घेरन संहिता में? 32। ठीक है। हठ रत्नावली में? बोलेंगे अपर्णा मैम? 84। शिव संहिता में? बोलेंगे दीप्ति? 4। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हरदीप भैया? हरदीप भैया बोलेंगे माइक अनम्यूट करके। 1 सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मैम 84 लाख। वो हट उसमें हट रत्नावली। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने प्रकार के आसन हैं बोलेंगे अपर्णा? 3। ठीक है। उग्र आसन का वर्णन किस बुक में है बोलेंगे मनीषी? वेरी, ठीक है। अच्छा, और हमारे योग दर्शन में कितने प्रकार के आसन हैं? वहाँ पे स्थिर सुखम आसन की बात की गई है, कोई टाइप नहीं दिया हुआ स्पेसिफिक। बस जिस आसन में भी बैठकर आप आधे घंटे बैठने का अभ्यास हो और आधे घंटे से आप 3 घंटे बैठ जाएं, वही आसन आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आसन का टाइप्स नहीं दिया, बस आसन की कंडीशन और पोजीशन दी हुई है। चलिए इसके बाद आते हैं प्राणायाम में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस बुक्स के नाम बोलते जाएंगे, हैंड रेस करते जाएंगे। योग दर्शन बोलेंगे, बोलेंगे राशि में। योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम? में 4 प्रकार की प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम, अंतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और तीसरे है अंतर बाह्य
विषयाक्षेपी प्राणायाम। बाह्य विषयाक्षेपी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्राणायाम की बात करते हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार। कितने प्रकार के प्राणायाम हैं? मनीष जी आप बोलिए, प्राणायाम का क्रम बोलिए। आठ प्रकार के सूर्य बेदी, उज्जाई, कर्षिका, भ्रामरी, शीतकारी, शीतली, ऊर्जा, लावणी। ठीक है। हरदीप भैया बोलेंगे घेरन संहिता के अनुसार प्राणायाम का क्रम। केवली क्रम से बोलिए, ऊपर से नीचे। बोलेंगे राशि में मूर्छ, शीतकारी और केवली नहीं, मतलब लावणी नहीं है बाकी। अच्छा दीप्ति आप बोलो एक बार क्रम, 3 अलग होंगे इसमें प्राणायाम, बोलेंगे। सहित, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, वस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। सहित से स्टार्ट होगा, सहित प्राणायाम से, लास्ट केवली है, और शीतली शीतकारी में शीतकारी नहीं है, ठीक है, इसको बस। चलिए अब जो प्राणायाम का हमारा क्रम है, प्राणायाम को इंग्लिश में प्राणायाम का अर्थ क्या होगा? जब हम लोग बोलते हैं ना प्राण प्लस आयाम, जब संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो प्राणायाम को हम दूसरे शब्दों में क्या डिफाइन करते हैं? बोलेंगे हरदीप भैया। मैम एक्सटेंशंस ऑफ वाइटल फोर्स। वेरी गुड। और क्या बोलेंगे अपर्णा मैम? कंट्रोल लगाते हैं हम, जब ब्रेथ को होल्ड करते हैं, एक्चुअली में वो प्राणायाम होता है। प्राणों का विस्तार करना, प्राणों का आयाम करना। जब हम विस्तार करते हैं तो विस्तार में लंबाई देखते हैं या गहराई देखते हैं? क्या देखते हैं, लेंथ देखते हैं कि डेप्थ देखते हैं? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोलते हैं ना डीप ब्रीदिंग करना, तो लंबाई नहीं उसकी गहराई देखते हैं, ठीक है। और दीदी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं क्या? हाँ वो भी कह सकते हैं, ठीक है। और प्राणायाम क्या है, हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट करता है? इम्यूनिटी को, ठीक है। जो जीवनी शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो प्राणायाम के द्वारा ही हमारे शरीर में दिखाई देती है। चलिए इसके बाद आते हैं मुद्रा बंध। हठ प्रदीपिका में कितनी प्रकार की मुद्राएं हैं? बोलेंगे दीप्ति। 10। घेरन संहिता में राशि मैम कितने प्रकार की मुद्राएं हैं? ठीक है। अपर्णा मैम बोलेंगे। 25। ठीक है। और शिव संहिता में हरदीप भैया कितने प्रकार की मुद्राएं हैं? शिव संहिता में मैम मुद्राएं, शिव संहिता में तो मैम 4 मुद्राएं मैम। एक ही है मैम, वो एक मैम महावेदा मुद्रा है और महामुद्रा है मैम, सिर्फ महामुद्रा। दीप्ति बोलो, शिव संहिता में कितनी मुद्राएं हैं? शिव संहिता में भी 10 ही है। वेरी गुड। हठ रत्नावली में? मैम उसमें भी 10 है। उसमें भी 10, ठीक, तीनों में 10 मुद्राएं हैं। केवल 25 यहाँ पर है घेरन संहिता में, बाकी सब में 10 मुद्राओं का ही वर्णन है। अब आते हैं बंध। बंध कितने प्रकार के हैं सीमा मैम? सीमा मैम बंध कितने प्रकार के हैं? और राशि इसमें बताना है दीदी। बंध कितने प्रकार के होते हैं? घेरन संहिता में तो 10 है सर। 10 नहीं। राशि में गलत। बंध 4 प्रकार के हैं, मूल बंध, ज्ञान बंध और जालंधर बंध,
जब इनको साथ में लगाते हैं तो महाबंध। ठीक है, बंध 4 प्रकार के हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तीनों को एक साथ परफॉर्म करेंगे तो यही हमारा महाबंध हो जाएगा। ठीक, मतलब कहीं पर भी डिफाइन होगा बंध 4 ही है। इसके बाद ध्यान की बात करें, घेरन संहिता के अनुसार ध्यान कितने प्रकार का है? कितने प्रकार के ध्यान का वर्णन है? बोलेंगे दीप्ति? मैम 6। कौन कौन से दीप्ति बताओ, नवरात्रि में कहाँ से 3 और जोड़ दिए वो बताओ मुझको, उनके नाम। सॉरी मैम, वो मैम घेरन संहिता में तो 6 ही तो थे। अच्छा हाँ, वो सॉरी, वो कौन कौन से? समाधि का याद आ गया था मुझे, तो इसलिए तुमने कहा 3 कब जोड़ दिए। कौन कौन से? स्थूल और ज्योति ध्यान। फिर से बोलो। हम स्थूल सूक्ष्म ज्योति ध्यान। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, क्रम ये है। उसके बाद जो हमारा ध्यान है, ध्यान का अर्थ क्या है? बोलेंगे हरदीप भैया, ध्यान का अर्थ क्या है? तत्र प्रत्यक एकांतर ध्यानम। ठीक, अच्छा, जब ध्यन कर रहे होंगे 3 चीज़ें होती हैं, सब ध्यान से सुनना और फिर कोरिलेट करो। ध्याता, ध्यान और ध्येय। अगेन लिसन केयरफुली, ध्याता, ध्यान और ध्येय। इसमें से ध्याता कौन है? ध्यान करने वाला। वेरी गुड। ठीक, ध्याता, ध्येय क्या है? ध्यान करना। मनीष जी बोलेंगे ध्येय क्या है? जिस पर ध्यान लगाया गया। मनीष जी तेज से बोलेंगे, आवाज़ क्लियर नहीं मेरे पास। जिस पर ध्यान लगाया गया, जिस वस्तु पर ध्यान। लक्ष्य या समाधि। ठीक, सीधा सीधा बोलेंगे लक्ष्य या समाधि, ध्येय हो गया। फिर ध्यान क्या है? ध्यान के द्वारा उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। ये तो आज थोड़ा सही लगा रिवीजन करके, क्योंकि ऐसा थोड़े दिन में हम लोगों को ऐसा लगता है ना कई बार कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन जैसे ही आप कुछ दिन का ब्रेक आता है ना, तो थोड़ा सा जब आप सुनेंगे तो लगेगा नहीं, कुछ हमने चेंज किया। आज छोटा सा काम करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड को अभी हमने पढ़ा है, इसका होमवर्क कर लेंगे, एक बार राइटिंग कर लेंगे। तो जैसे आप राइटिंग करेंगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको अच्छा फील होगा कि हमारा जो रिवीजन था क्लास में किया, उसको राइटिंग किया तो प्रॉपर कंप्लीट हो गया। और जो 1.3 और 4 है, इनको कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइड में। वैसे स्लाइड, हाँ, इसको स्लाइड में करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें स्लाइड में आएंगी। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ध्यान दें, जो जुड़ रहे हैं उनको शांति पाठ नहीं करना है, पहले वालों के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्ते दीदी। प्रणाम मैम। प्रणाम सर, सबको प्रणाम। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल एंड टू मी आल्सो। ठीक, सबकी नवरात्रि में चेतना जागी। चलिए अब हम लोग बैठेंगे, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो ऑन करेंगे। चलिए वेद प्रकाश इसको बोले उर्वशी प्रेयर करवाएंगे। सब बैठेंगे, दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा दीदी। में। नमस्ते। सब लोग दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। उर्वशी स्टार्ट करेंगे। संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना
को रब करेंगे। ये हथेली आंखों पर लगाए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोले, नीचे देखते हुए सामने की ओर देखें।